कई बार क्या होता था, दशरथ जी भरत को देखकर गंभीर हो जाते थे। जैसे महल में बैठे हुए भरत जी आ गए तो एकदम से दशरथ जी महाराज डर जाते थे। आप सोचिए भरत को देखकर क्यों डर जाते थे। अब इसके पीछे एक बड़ी पुरानी कथा है। दशरथ जी महाराज की उस समय पे कोई संतान तो थी नहीं। दशरथ जी महाराज पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करते थे। एक बार कैकेयी देश में गए। कैकेयी देश के राजा ने दशरथ जी महाराज का खूब आदर सत्कार किया। राजा का नाम था अश्वपति। क्या नाम था? अश्वपति। अश्वपति राजा ने खूब आदर सत्कार किया। दशरथ जी महाराज उन्हीं के महल में ठहर गए। तो एक दिन आंगन में बैठे हुए थे, एक बड़ा ही वीर पुरुष घोड़े पे बैठकर आता है। धड़धड़ाता हुआ घोड़े पर वीर पुरुष है, हाथ में तलवार है और महल के अंदर प्रवेश कर गया। दशरथ जी महाराज बड़े खुश हो गए। राजा अश्वपति से पूछा, हे राजन, ये वीर पुरुष कौन है? क्या ये आपका पुत्र है? ये आपका पुत्र तो नहीं है। आपके पुत्र को तो मैं जानता हूं, क्योंकि कई बार दशरथ जी महाराज वहां जाते थे। तो बोले, आपके पुत्र को तो मैं जानता हूं, ये आपका पुत्र तो नहीं है। फिर आप बताइए ये वीर पुरुष कौन है? इसका वेश तो राजकुमार जैसा है। क्या ये आपका कोई और पुत्र है? तो ये देखकर राजा हंसने लगे। अब दशरथ जी ने हंसी का कारण पूछा तो राजा अश्वपति ने बताया, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरी पुत्री है। इसका नाम है स्वरूपा। दशरथ जी महाराज कहते हैं, वेश तो बिल्कुल पुरुषों जैसा है। बोले, केवल वेश पुरुषों जैसा नहीं है, गुण भी पुरुषों जैसे हैं। ये धर्म धुरंधर भी है, धनुष बाण भी चलाना जानती है, तलवार चलाना भी जानती है और बड़ी ही कुशल योद्धा है। ये युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देती है। अब दशरथ जी महाराज ने सोचा, हमारी 2 रानियां हैं, एक रानी ऐसी वीरांगना भी होनी चाहिए जो कि बड़ी योद्धा हो। तो दशरथ जी महाराज ने विलंब नहीं किया और तुरंत स्वरूपा के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, हे राजन, आप अपनी इस पुत्री का कन्यादान मुझे कर दीजिए। राजा अश्वपति ने कहा, ये मेरी बेटी सामान्य नहीं है। बोले, ये सामान्य नहीं है, हम जानते हैं, तभी तो हम इसका हाथ आपसे मांग रहे हैं। तो राजा अश्वपति ने कहा, आपकी 2 पत्नियां पहले से हैं। बोले, हाँ 2 पत्नी पहले से हैं, तो क्या हो गया, तीसरी पत्नी चली जाएगी। राजाओं की तो अनेकानेक पत्नियां होती थी और वाल्मीकि रामायण में वैसे भी वर्णन है कि दशरथ जी महाराज की 300 रानियां थी। तो विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अश्वपति ने कहा कि ये मेरे बड़े सौभाग्य है कि मेरी बेटी चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त यह है कि हमारी बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। आप हमारी बेटी के पुत्र को राजा बनाना। हमारी बेटी बड़ी योद्धा है, तो हमारी बेटी का जो पुत्र होगा वो भी बड़ा योद्धा होगा, तो वो ही राजा बनने के लायक होगा। तो माता कैकेयी का पुत्र कौन है? भरत है। इसीलिए दशरथ जी महाराज व्याकुल हो जाते हैं। दशरथ जी महाराज ने उस समय पे सोचा कि पुत्र तो है नहीं। कौशल्या और सुमित्रा 2 रानियां, उनके पुत्र तो है नहीं। अब कैकेयी को ले जाएंगे, कैकेयी को पुत्र हो जाएगा तो कैकेयी के पुत्र को राजा बना देंगे, क्या जा रहा है। उस समय पे तो ये बात छोटी लगी, लेकिन बाद में कैकेयी को भी पुत्र नहीं हुआ था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया था। तब जाके दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए थे। तो अब बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र राम जी थे। तो सूर्य कुल की रीति यह है कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। तो दशरथ जी महाराज को वचन याद आ जाता था। जब वो भरत को देखते थे तो बड़े ही गंभीर हो जाते थे, मानो हंस रहे होते थे तो हंसी गायब हो जाती थी।